नमस्ते भाई, एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने इस YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग पर बिना किसी ब्रेक के अलजेब्रा का एक खतरनाक शानदार लॉजिकल कंसेप्ट आपको सिखाने के लिए। मैं ये एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें बच्चों को बेस्ट क्वालिटी के लेटेस्ट क्वेश्चन विद बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ और वो कंसेप्ट जो बच्चे जानते नहीं है, जिनकी वजह से उनका मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आता या पेपर वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनका समय बहुत ज्यादा लग रहा है या उनकी स्पीड नहीं अच्छी है, उन स्टूडेंट को मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, वो रिवीजन करना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीरीज मोस्ट बेनिफिशियल है। ठीक है भाई, डेली चैनल पे शाम को क्लास होती है, आप जरूर अटेंड किया करो। आज की क्लास में मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा अलजेब्रा का। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पे डलने वाली हर कंसेप्चुअल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एसएससी या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको अगर सबसे पहले चाहिए तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, 1 मिलियन इस पे होने वाले हैं। सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वहां पे मेरे दोस्तों आपको सीधा टेलीग्राम पे आप ओपन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेगा। तो शुरू करते हैं प्यारे भाई हम अपनी आज की कहानी को। देखिए, अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को काफी डर लगता है ना। खासकर आर्ट साइड वाले बच्चों को, जो बीटेक वाले वो थोड़ा इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन अलजेब्रा एक, मैं कहूंगा पूरे मैथ में सबसे इंटरेस्टिंग मजेदार खेलने वाला जो टॉपिक है वो अलजेब्रा ही है। और आज मैं आपको इसके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से खेलना सिखाऊंगा और उसमें बेस जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में बनते हैं, आपने मॉक टेस्ट में जरूर देखे होंगे, वो भी करवाऊंगा। ठीक है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। जैसे स्टूडेंट, आपको इस तरीके से दिया है, यदि x प्लस 1/y बराबर a। ठीक है, आपको दिया है, यहां पे लिख लेते हैं, y प्लस 1/z बराबर b। इसकी कोई वैल्यू दी होगी। एंड आपको दिया है z प्लस 1/x बराबर c। ये आपको दिया हुआ है, आपको x प्लस 1/y दिया हुआ है, y प्लस 1/z दिया हुआ है, आपको z प्लस 1/x दिया हुआ। और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों कि बताइएगा x y z की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे पूछा गया है। ये कंसेप्ट है सिंपल सा जो हम सीखेंगे। हालांकि इसके तरीके कई सारे हैं, बट मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन समझाऊंगा। आपको तीनों वैल्यू गिवन है, एक्स वाई जेड पूछा, एक्स वाई जेड कैसे आएगा जब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन तीनों की। भाई हमको ये पता है कि x प्लस 1/y, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, x प्लस 1/y इंटू वाई प्लस 1/z, और भाई मेरे दोस्तों आपका z प्लस 1/x। मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो तीनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा भाई, a इंटू बी इंटू सी, यानी कि ए बी सी, यही आएगा। मैंने मल्टीप्लाई ही क्यों करी अभी आपको समझ आएगा। आप जानते ही जब x की y में गुणा होगी एक्स वाई, फिर z में गुणा होगी एक्स वाई जेड, आएगा मेरे दोस्तों एक्स वाई जेड। दिख रहा है, आप बोलोगे आंसर आएगा। 1/y की 1/z में गुणा होगी 1/y 1/z, और 1/x में गुणा होगी 1/x/z। भाई इनकी गुणाई तो करनी है, इनकी गुणाई तो करनी है। सुनना मेरी बात को भाई, x की y में गुणा होगी, फिर z में गुणा होगी x/z आएगा। 1/y की 1/z में गुणा होगी, फिर 1/x में 1/xyz आएगा, 1/xyz आएगा। फिर x की y में गुणा करेंगे xy, फिर 1/x करेंगे y। समझ में आ रहा है? ठीक है ना भाई, x की 1/z में गुणा करेंगे x/z, फिर z में गुणा करेंगे x। यानी कि मेरे दोस्तों आप पूरी गुणा करके देखिएगा, मैं आपको बता नहीं रहा, गुणा करने पर यही तीनों आ जाएंगे। गुणा करने पर आएगा x प्लस 1/y प्लस y प्लस 1/z प्लस z प्लस 1/x। यही आ जाएगा मेरे दोस्तों जब आप इन तीनों की पूरी पूरी मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये तो काम की चीज है, x गुणा y गुणा z, 1/y 1/z 1/x प्लस। फिर देखो x की जब y में गुणा करेंगे, फिर 1/x में मेरे दोस्तों आपका y आ जाएगा, है ना। फिर x की 1/z में गुणा करेंगे, फिर z में करेंगे तो मेरे दोस्तों x आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन चलता जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ भाई साहब ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो आपका a है, x प्लस 1/y, ये a है। आप मुझे बताओ ये क्या है, y प्लस 1/z। सर आप कहोगे तो b है। आप मुझे बताओ ये क्या है, z प्लस 1/x, तो आप कहोगे सर ये तो c है।
यानी कि यहां से कंसेप्ट ये बन चुका है कि अगर मैं एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा भाई, ये a प्लस बी प्लस सी उधर राइट साइड में चला जाएगा, तो ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो ये कंसेप्ट बनता है मेरे दोस्तों। अगर कभी भी कुछ ऐसा आएगा कि x प्लस 1/y a है, y प्लस 1/z b है, z प्लस 1/x c है, तो आप इन तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ की वैल्यू ए बी सी माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बनेगा। इस कंसेप्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो कि कोई अगर बालक ये जानता है तो कितना भी डिफिकल्ट सवाल दे दे आप सारे कर लोगे। जैसे सवाल नंबर 1 मैं आपके सामने देता हूं, बताइए, बताओ कौन करेगा। बोला है x प्लस 1/y 4 है, y प्लस 1/z 1 है, z प्लस 1/x 7/3 है। तो यहां यह पूछा गया है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी। बनाते हैं सवाल को। भाई आपको अगर ये दिया हुआ है मेरे दोस्तों, तो मैंने अभी सीधी सीधी सिखाया कि अगर अब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ की वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी का मतलब तीनों की सीधी सीधी गुणा, 4 एकम 4 सत्य 28/3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 4 और 1 5 प्लस 7/3 आएगा, 5 प्लस 7/3 ही आएगा। यानी कि हो जाएगा जी 5 तिया 15, 15 प्लस 7 कितना हो गया जी 22/3। यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 28 माइनस 22 6 हो गया, 6/3 आ गया 2। तो यानी कि कैलकुलेट करने पर एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ की वैल्यू 2 आ गई। और आपसे पूछा क्या है लेकिन सवाल में एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का मान क्या आ गया स्टूडेंट यहां से 1। बताओ मजा आया कि नहीं? सवाल कितना मुश्किल लग रहा था देखने में, लेकिन जिस बालक को कंसेप्ट पता वो इजीली कर लेगा। देखो आप ये कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल करेंगे कि यदि x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। यहां पे एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ 2 आ रहा है। देखो ये अगर t है ये तो उसका उल्टा लिखा हुआ 1/t। ये 2 तभी आ सकता है जब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 हो, तो 1 ही सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इससे सरल सवाल तो पूरी दुनिया में बन ही नहीं सकता भाई। एक और सवाल आपके सामने लेंगे, सवाल नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है। यदि x प्लस 1/y 10 है, y प्लस 1/z 5 है, z प्लस 1/x 17/49 है, तो आपसे पूछा इसका मान। घबराना नहीं है, अल्टीमेटली चाहिए तो आपको सवाल सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड की ही वैल्यू। आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां से जब आप इन तीनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ क्या आएगा, ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी का मतलब तीनों की सीधी मल्टीप्लाई, 10 पंजे 50, 50 की 17 में गुणा करेंगे 850/49। क्लियर ही हो जाएगा। तीनों की सीधी मल्टीप्लाई माइनस, बोलो बात समझे, 10 पंजे 50 गुणा 17 85 होता है 850/49, प्लस इन तीनों का सम ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 10 5 15, 15 प्लस 17/49। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाइयों यहां 49 तो आपका एलसीएम ही आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 850 माइनस 15 गुणा 49 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 15 गुणा अगर ये 50 होता 750, 750 से 15 कम आएगा, यानी कि 735 और ये माइनस का 17। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस से गुणा होगी ना, 850 में 735 घटाएंगे तो 115 115, ठीक है ना, 50 हाँ जी 115 आएगा मेरे दोस्तों। और उसमें से भी जब आप 17 माइनस करेंगे तो 98, तो 98/49, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई स्टूडेंट, कैलकुलेट करने पर 2 आ गई। और आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि यदि एक्स वाई जेड प्लस 1/XYZ अगर 2 बन रहा है, x प्लस 1/x अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होती है 1 है, यानी कि XYZ की वैल्यू 1 आ गई मेरे दोस्तों। लेकिन पूछा ही है, अब 1 की कितनी भी पावर करो, 1 की पावर 5 करोगे 1 ही रहेगा, 1 की पावर 5 करोगे 1 ही रहेगा, और 1 + 1 2 ही इसका आंसर बनेगा। खत्म सवाल। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा प्रेम भाव से यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये बताएंगे। सवाल नंबर 3 अब यहां पे उल्टा पूछ लिया है। देखो बोला है यदि XYZ बराबर 1 है,
x प्लस 1/y 5 है, y प्लस 1/z 29 है, तो पूछा है z प्लस 1/x क्या होगा। हो सकता है इसमें कोई भी आपको तीन चीज देके चौथी चीज पूछ सकता है, हो सकता है इन दोनों की वैल्यू देके आपसे ये पूछ ले, तो भी निकाल सकते हैं। तो ये z प्लस 1/x को मैंने थोड़ी देर के लिए c मान लिया कि आपको यहां से c का मान निकालना है। तो कंसेप्ट क्या है भाई, z प्लस 1/x ही तो निकालना है कि xyz 1 xyz प्लस 1 अपॉन xyz 1 है बराबर abc, abc मतलब तीनों की गुणा, तो 5 गुणा 29 145 और की c में गुणा 145c माइनस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c मतलब 5 प्लस 29 34 प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझा, कोई परेशानी नहीं। आप बोलोगे सर ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, 2 हो गया। अब ये माइनस का 34 जब इधर आएगा तो 2 प्लस 34 36 हो जाएगा बराबर 145 सी में से जब आप ये सी माइनस करोगे 145 सी में से सी माइनस करोगे तो 144 सी बचेगा। तो 36 चौका 144 यानी कि सी का मान आ गया बच्चों 1/4। तो 1/4 वैल्यू आ गई z प्लस 1/x की। समझ में आया है और आपने कंसेप्ट सीखकर ये सवाल खुद से कर लिया हमसे पहले, तो कमेंट में यस लिखेंगे यस और इस वीडियो को लाइक कर देंगे सारे बच्चे। समझ में आया, ठीक है भाई। तो ये फायदा होता है कि अलजेब्रा के कंसेप्ट को दिमाग में बिठाने का। वो जो बच्चे कहते हैं कि मैंने पेपर 10 मिनट में 15 मिनट में सॉल्व कर लिया, कठिन से पेपर भी मेरा मॉक 15 मिनट पहले खत्म हो जाता, क्यों कहते हैं? वो इसलिए कह पाते हैं कि उनको बहुत सारे कंसेप्ट जो किसी किताबों में नहीं लिखे हुए हैं, जो गूगल पे आपको सर्च करने से आप पजल हो जाओगे, उन्होंने नॉर्मल कंसेप्ट के अलावा भी बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें शॉर्टकट वो अपने दिमाग में बिठा रखे हैं जो उनका समय बचाते हैं। और मैं वही आपका समय बचाना चाहता हूं। जैसे ये सवाल नंबर 4, हालांकि ये थोड़ा सा चेंज है मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 4 बनाएंगे, यदि x माइनस 1/y बराबर 1 है, y माइनस 1/z बराबर 2 है, z माइनस 1/x बराबर 3 है, तो x y z का मान क्या होगा? यहां बीच में प्लस नहीं है, बीच में हर जगह माइनस है। ठीक 4 साल पहले सवाल मैंने क्रिएट किया था, ठीक 4 साल पहले। चलिए आज हम करा रहे हैं यूट्यूब पे। यदि x माइनस 1/y बराबर 1 है, y माइनस 1/z 2 है, z माइनस 1/x बराबर 3 है, कोई मुश्किल नहीं है भाई साहब। देखो यहां पर भी कंसेप्ट वही रहेगा, बट प्लान में थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्या रहेगा प्लान में थोड़ा सा चेंज? भाई अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो x की y में फिर z में, x y z तो आना ही आना है, x y z। लेकिन जब माइनस 1/y माइनस 1/z माइनस 1/x इन तीनों की गुणा होगी, माइनस 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 होता है, तो -1/xyz आएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बराबर वही रहेगा ABC। ABC मतलब तीनों की गुणा, 1 × 2 × 3, ठीक है भाई, -1 + 2 + 3। ये क्या? नहीं, यहीं पे हल्का सा चेंज है कि भाई यहां माइनस ना आके मेरे दोस्तों यहां पे आपका बीच में प्लस आता है। क्लियर? सभी को पैटर्न समझ में आया कि भाई अगर सब जगह बीच में माइनस का साइन है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई जेड -1/y -1/z -1/x आएगा, -1/xyz बराबर ABC। -a + b + c नहीं होगा, प्लस होगा कि ये सारी चीजें लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव जब उधर जाके देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर? बस आपको यही समझना है, यही इसमें हल्का सा चेंज आएगा कि साइन इंटरचेंज हो चुका है। यानी कि मेरे दोस्तों XYZ -1/xyz की जो वैल्यू है वो आपको यहां से कितनी मिल गई मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर यहां से वैल्यू आ गई 6 और ये 3 2 5 1 6 6 और 6 12। और आपसे पूछा क्या है? XYZ का ही मान पूछा है। XYZ आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए हम इसको T मान लेते हैं, T। थोड़ी देर के लिए XYZ को हम T मान लेते हैं कि आपको T का मान निकालना है। तो यहां से t -1/t बराबर 12 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करो, पूरे को t से, तो क्या बन जाएगा भाई? ये t² हो जाएगा, ये 12t इधर आएगा, माइनस का 12t और ये माइनस का 1 तो है ही, बराबर 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से t की वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों, तो माइनस का b यानी कि माइनस माइनस +12
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि 148 बटे 2a। 2a का मतलब मेरे दोस्तों यहां तो 1 है ना, 2, तो 12 से 2 काटूंगा 6 प्लस माइनस 148 होता है मेरे प्यारे भी 37 चौका 37 4 जा 4 का अंडर रूट 2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 प्लस माइनस रूट 37 है जी, 6 प्लस माइनस रूट 37। ऑप्शन नंबर बनेगा जी यहां से सी ऑप्शन। बताओ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये आपका जो है यहाँ पे पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो 148 हो जाएगा ये। बताइए मजा आया करके, यस और नो? हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। सवाल मेंस 2016 के पेपर में पूछा गया है एज इट इज, लेकिन सवाल इतना बेहतरीन और जबरदस्त है कि दोबारा से जब भी मौका मिलेगा इस सवाल को और एग्जामिनर को इस सवाल को जरूर दिया जाएगा, तो आपको करना ही करना है। बोला भाई साहब यदि a प्लस 1/b बराबर b प्लस 1/c बराबर c प्लस 1/a है, जहां a b c आपस में इक्वल नहीं है, तो पूछा है a b c की वैल्यू किसके बराबर है। बहुत सारी किताबों में इस सवाल का आंसर +1 दिया हुआ है केवल, जबकि सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। +1 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, दोनों आंसर हैं। आप कहोगे सर कैसे होगा? देखिए यहां पर इन तीनों की वैल्यू तो दी नहीं है, बस ये बोल रहा है कि तीनों आपस में इक्वल हैं। पूछा एबीसी की वैल्यू, एक स्पेशल सवाल है, स्पेशल दिमाग लगाना होगा, वैल्यू पुटिंग वगैरह मत करने लगना होगा। यहां 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है। कैसे भाई? ये a प्लस 1/b बराबर है b प्लस 1/c बराबर c प्लस 1/, ये दोनों इक्वल है मेरे दोस्तों। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो यहां से एक इक्वेशन नहीं आ जाएगी, ऐसी यहां से एक आ जाएगी, पहले तीसरे से एक इक्वेशन आ जाएगी। 3 इक्वेशन है तो वैल्यू पुटिंग आएगी। और वैसे भी ए बी सी सब अलग अलग हैं। अगर a प्लस 1/b बराबर b प्लस 1/c है, तो मैं b को अगर मैं इधर लाऊंगा तो a माइनस b बराबर हो जाएगा, ये 1/b उधर जाएगा, 1/c माइनस 1/b, यही हो जाएगा। तो एलसीएम bc ऊपर b माइनस c, तो b माइनस c अपॉन bc, b माइनस c अपॉन bc। इसी तरीके से दोस्त अगर मैं इन दोनों को सेकंड थर्ड को इक्वल करूंगा तो सी इधर आएगा, b माइनस सी बराबर उधर पहुंचेगा 1/a माइनस 1/c। एलसीएम लेंगे तो ac ऊपर c माइनस a अपॉन ac, ये c माइनस a अपॉन ac। बोलो बात को समझे। अब अगर मैं यहां पर है भाई ध्यान सुनेगा, ये पहले और तीसरे को इक्वल करता हूं, a प्लस 1/b बराबर c प्लस 1/a, तो पैटर्न में लिख लेते हैं ना, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए को उधर ले जाऊंगा तो c माइनस ए पैटर्न में है बराबर, ये 1/a इधर आ जाएगा, 1/b माइनस 1/a, 1/b माइनस 1/a। अब यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा ए बी ऊपर हो जाएगा a माइनस बी, तो यानी कि स्टूडेंट ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी। आप कहोगे सर आपने ये क्या कर दिया यहां पे इन तीनों को बराबर करके? मैंने कहा लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर चीजें नहीं दिख रही है भाई। अगर मैं इन तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दूं, लिखने की जरूरत नहीं, इन तीनों स्टेप की मल्टीप्लाई कर दूं, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको दिखना चाहिए कि लेफ्ट साइड में a माइनस बी, इधर राइट साइड में a माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा। गुणा करूंगा तब, एक स्टेप लिख नहीं रहा मैं, ये b माइनस सी और ये b माइनस सी लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऊपर से कैंसल आउट हो जाएगा। ये c माइनस ए, अरे क्या हुआ जी, है भाई, ये c माइनस ए और ये c माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई करी, ये बचा क्या लेफ्ट साइड में? कुछ नहीं बचा, 1 1 बराबर। राइट साइड में क्या बचा भाई? ऊपर भी सब कट लिया 1, नीचे क्या बचा? नीचे बचेगा bc गुणा ac गुणा ab, इन तीनों गुणा bc ac ab तीनों गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये बचा। तो यानी कि स्टूडेंट यहां से आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 1। और जब ये 1 आ गया तो अंडर रूट लेंगे तो abc की वैल्यू, ये अलजेब्रा बेटा अर्थमेटिक छोड़ना है, प्लस माइनस 1, तो +1 भी होगी इसकी वैल्यू और -1 भी होगी। इस वजह से सवाल का आंसर सी ऑप्शन आता है।
समझ में आया? तो ये था आज का अलजेब्रा का एक कंप्लीट कंसेप्ट, जिसको मैंने आपको 15-20 मिनट के टाइम में समझाया। उस पे बेस्ड जितनी भी वैरायटी मैंने आपको समझाई है भाई, ठीक है भाई। इसके अलावा इस पर और कोई टाइप नहीं बनेगा, बनेगा भी तो आप कर लोगे। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। डेली ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद, बाय।